हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम जो प्रैक्टिस सेट 10 मार्च का था, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन करवाए थे शिक्षण अभिरुचि के, तो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण अभिरुचि और संपूर्ण हिंदी से संबंधित प्रश्न पत्र था। 10 मार्च को हमने 30 क्वेश्चन करवाए शिक्षण अभिरुचि के, जबकि 11 मार्च को हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित लगभग 50-60 क्वेश्चन इससे करवाए और कुछ शेष क्वेश्चन इसमें बचे थे, यानी लगभग 17 क्वेश्चन इसमें बचे थे। तो उन 17 क्वेश्चन को हम देखेंगे और साथ में 25 अन्य क्वेश्चन को इस प्रश्न पत्र में देखेंगे। तो लगभग 40 क्वेश्चन हम इस प्रश्न पत्र में देखेंगे, जिससे कि संपूर्ण प्रश्न पत्र का आपको लेवल पता चल सके कि किस तरीके से प्रश्न पत्र बन सकता है। पूर्व के प्रश्न पत्र को आधार बनाकर बनाया गया, जैसे मैंने पूर्व में आपको कहा था कि 2018-2021 को इस प्रश्न पत्र में लेकर बनाया गया है। और साथ ही जो वर्तमान में पाठ्यक्रम है, बशर्ते आने वाला पाठ्यक्रम क्या होगा, बदलेगा तो सबके लिए बदलेगा, आपके लिए भी बदलेगा, लेकिन फिलहाल आपको जो सामने है उस पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि जो सामने वाले वस्तु को देखना चाहिए। विडंबना यह कि हम उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं और जो हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है, यानी काल्पनिक चीज़ों पर हमारी नज़र ज़्यादा पड़ती है, तो जिससे हम हमारे जो अध्ययन में एक भड़काव आ जाता है। तो इससे बचने के लिए सबसे बेहतर साधन यही हो सकता है कि जो वर्तमान में हमारा सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अध्ययन कीजिएगा। आने वाला समय जो भी होगा तो उस हिसाब से आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो देखते हैं 81 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा मोहन राकेश का नाटक नहीं है? ए आषाढ़ का एक दिन, बी लहरों का राजहंस, सी अंधा युग और डी होगा आधी अधूरी। तो कौन सा नाटक नहीं होगा? तो आप जानते होंगे कि जो है मोहन राकेश का अंधा युग नहीं है। ठीक है, अंधा युग किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल और एक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। इनके नाटक काफ़ी प्रसिद्ध है, इस बात को आप ध्यान रखना। जैसे कि लेक्चरर में एक क्वेश्चन इसी तरीके से बना हुआ था। एक आता है अंधा युग आता है और एक आता है अंधा युग। ठीक है, तो अंधा युग भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ये गीति नाटक है और यह धर्मवीर भारती का है। ठीक है, या धर्मवीर भारती का, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे। इन बातों को भी आप साथ साथ नोट रखेंगे। 82 नंबर का प्रश्न है, मुंबई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है। तो पूर्व में भी मैं चर्चा कर चुका हूं। कट गुलाब, बी आवा, सी चित कोबरा और डी सागर लहरे और मुनिश। ठीक है, तो किस में किया गया था? इसमें बी है, जैसे पूर्व में चर्चा कर चुका हूं, और इसको 2003 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। या किसका है? या चित्रा मुदगल का है। ठीक है, मैंने पूर्व के प्रश्न पत्र में इसमें साहित्य अकादमी इसको पुरस्कार नहीं मिला था, बस से क्या मिला था? व्यास सम्मान इनको मिला था। ठीक है, व्यास सम्मान मिला था। व्यास सम्मान प्रथम महिला कौन थी? चित्रा मुदगल थी। जैसे कि पूर्व प्रश्न पत्रों में हमने चर्चा की कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता किसको मिला था? महिला की बात कर रहा हूं, तो कृष्णा सोपती को मिला था, यानी जिंदगी नामा को मिला था। ठीक है, तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। जबकि सागर लहरे और मनुष्य ये किसका था? इस पर भी हम चर्चा उदय शंकर का था और पूर्व में चर्चा कर चुका हूं कि मुंबई के जो है 12-16 मछुआरों के जीवन पर आधारित था। जबकि इसी तरह से मुंबई से संबंधित एक उनका जो है नागार्जुन का जो उपन्यास है वह भी मुंबई के मछुआरों के, वह मिथिला के मछुआरों के जीवन पर आधारित है। तो सारे पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। 83 नंबर का प्रश्न है, कहानी इतिवृत्ति ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थिति तक अर्थात जीवन गति है होती है। यह कथन किस साहित्यकार का है? ए राजेंद्र यादव, बी कमलेश्वर, सी गोपाल राय और डी जैनेन्द्र। तो 83 का क्या होगा? तो 83 का सही आंसर क्या होगा? यानी जैनेन्द्र का यह कथन है। 84 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान, बी तूफानों के बीच राघे राघव और डी सी ऋणदल धनजल रेणु और डी प्लाट का मोर्चा नगिंदर। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी डी है। ठीक है, प्लाट का मोर्चा किसका है?
नगेंद्र का नहीं है, ठीक है, या किसका है, शमशेर का है, ठीक है, या शमशेर का है। ये दोबारा क्वेश्चन 2-3 रिपीट हो रहे हैं जिससे कि ये क्रम बना रहे। अब हम 85 नंबर का प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किस निबंधकार का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गुलाब राय और डी शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपने इसका आंकलन कर दिया होगा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट लेक्चरर का सबसे बेहतर क्वेश्चन है निबंध के संबंध में, और इनकी विचारधारा उभर कर आती है तो रामचंद्र शुक्ल का है। और रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास तो ग्रंथ उन्होंने आधुनिकता के आधार पर तो लिखा ही, साथ में उनकी कोटेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है नेट जीआरएम में। आगे 86 नंबर का प्रश्न है, कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशात्मक होना चाहिए, ठीक है। यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी श्रीधर पाठक और डी मैथिली शरण गुप्त। तो 86 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। सत्तासी नंबर का प्रश्न है, नागा अर्जुन का मैथिली भाषा में रचित काव्य ए भास्माकुर, बी तुमने कहा था, सी युगधारा और डी पत्रहीन नगन गाछ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैथिली भाषा का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यानी डी होगा, ठीक है, यानी पत्रहीन नग्न गाछ है। और इसको जो है उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कंफ्यूजन मत होना, आपको मालूम होगा कि आप साहित्य अकादमी जो है लिस्ट में देखेंगे, जब से प्राप्त हुआ था 55-56 से और वर्तमान तक तो इनका नाम नहीं मिलेगा, परंतु इनको मैथिली भाषा के अंतर्गत आप ढूंढेंगे तो मैथिली भाषा के अंतर्गत मैथिली भाषा में इसको मिला था। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि मिला तो देखो इनने मैथिली भाषा में भी कार्य किया, ठीक है। कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि वास्तव में मैं जो है जब इन्हें साहित्य अकादमी जिस सन में मिला था उस सन में जो है हरिवंश राय को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, उनको हिंदी में मिला था और इन्हें मैथिली भाषा में मिला। तो इस प्रकार के कोड करके भी आप अपनी स्मरण शक्ति को जगा सकते हैं। 88 नंबर का प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है? ए घनानंद, बी रसलीन, सी आलम और डी द्विजदेव। तो इसका सही आंसर क्या होगा 88 नंबर का? रीति मुक्त काव्य धारा। देखो रीति काल की 3 धाराएं थी ना, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी रसलीन, ठीक है। तो रसलीन जो है उससे संबंधित नहीं थे, जैसे कि आपको मालूम घनानंद आलम थे, रस और बोधा ये जो है इससे संबंधित थे, बोधा भी थे इनके साथ, ठीक है। उन्नासी नंबर का प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती लिखने पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी तो किसने दी थी? ए महात्मा गांधी, बी जी.एल. नेहरू, सी शरद चंद्र, डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो राष्ट्र कवि को अगर किसी जाना जाता है तो सिर्फ एक ही को जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है। और दिनकर को भी कहा जाता है, लेकिन उन्हें डिप्टी राष्ट्र कवि के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप कन्फ्यूजन जैसे मालूम होगा कि महात्मा गांधी ने दिया था, और किस पर दिया था? भारत भारती जो इन्होंने पुस्तक लिखी तो उसकी इतनी प्रसिद्धि तब की उस समय में इतनी बढ़ गई थी कि इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रगतिवाद से संबंधित। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है तो क्या नहीं होगी? ए क्रांति की भावना, बी शोषकों के प्रति घृणा, सी अहम के प्रति प्रवृत्ति, अहमवाद की प्रवृत्ति और डी नारी के प्रति सहानुभूति। तो इसमें से कौन सी विचारधारा जो प्रगतिवाद की, जैसे छायावाद का डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जैसे भारतेंद्र से पूछा जाता है, उसके बाद द्विवेदी युग से, फिर छायावाद से, फिर प्रगति से, ठीक है, फिर प्रयोग और नई कविता, समकालीन कविता, इस प्रकार से डायरेक्ट ही कभी क्वेश्चन बन जाता है।
प्रवृत्तियों से भी और विशेषताओं से बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपने आकलन कर दिया होगा। तो 90 का सही आंसर क्या है, सी है। देखो अहम की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि देखो प्रगतिवाद में जो ये समाजवाद की धारणा थी, सबको लेकर चलना, सबका मिल बांट कर खाना, सबके जो पूंजी होगी वो सबकी होगी, एक व्यक्ति की नहीं होगी, ठीक है। जबकि वही अगर हम आगे बढ़ते हैं प्रयोगवाद, तो वहाँ पर व्यक्तिवाद की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। और ये जो है अहमवाद कहाँ पर था, ये प्रयोगवाद की जो है प्रयोगवाद की विशेषता है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, बन जाता है। 91 नंबर का प्रश्न है, मैं हिंदी और उर्दू का दो आब हूँ, किस कवि ने कहा। अर्थात दोनों की भाषा की समानता के आधार पर कहा था, ठीक है। ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी रघुवीर सहाय, सी शमशेर बहादुर सिंह और डी मुक्ति बोध। तो इसका 91 नंबर का प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही होगा शमशेर, ठीक है, यानी सी आंसर इसका होगा। तो आपको जैसे कि मालूम साहित्य के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, गद्य पद्य के, तो पद्य के क्वेश्चन लास्ट में जो 15 क्वेश्चन थे पद्य के थे, तो जिससे एक पाठ्यक्रम का लेवल आपको मालूम हो सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे प्रश्न है, तुलसी को मुगल काल का महान व्यक्ति किसने माना। ए स्मिथ, बी ग्रियर्सन, सी बच्चन सिंह और डी रामविलास शर्मा। किसकी बात कर रहा है, मुगल काल के व्यक्तित्व की बात कर रहा है, ठीक है। देखो तुलसी की इस प्रकार से कोटेशन पूछी जाती है, ठीक है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, तो कई बार इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हर बार क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन किसी ना किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जैसा आपको मालूम होगा। तो इसमें दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए होगा, स्मिथ ने कहा, ठीक है। गियर्सन ने क्या कहा था, बुद्ध के बाद सबसे बड़ा महान नायक कहा था, ठीक है। वहीं रामविलास शर्मा ने क्या कहा था, देखो जाति कवि कहा था, ठीक है, जाति कवि कहा था रामविलास शर्मा। बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा था, रूपकों का बादशाह कहा था। बाकी आप जानते हैं कि जैसे अमृतलाल मानस का हंस जो इन पर लिखी गई थी, रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन तो कई बार पूछी जाती है। एक आता हजारी प्रसाद, तो हजारी प्रसाद ने भी बहुत बड़ी बात इनके बारे में कही थी कि उनका सारा काव्य जो है समन्वय की विराट चेष्टा को कहा गया था, ठीक है। 93 नंबर का प्रश्न है, बाजार को निकलते हैं लोग बेच के घर को, बाजार को निकलते हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया जाने आज मेरे शहर को। या प्रसिद्ध गजल किस लेखक का है। ए दुष्यंत कुमार, बी गोपाल दास, सी कुंवर बेचैन और डी रामदरस मिश्र। तो आपने आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 93 नंबर का सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा डी यानी रामदरस मिश्र, ठीक है। देखो दुष्यंत कुमार का तो था ही था, कहाँ हरे घर के चिरागा के लिए ना, चिरागा पिछले बार आए तो था, ठीक है। लेकिन नोट कर लेना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, निम्न में से कौन सा गजल लेखक नहीं है। तो ये सारे गजल लेखक हैं, गोपाल दास भी हैं, दुष्यंत भी हैं, कुंवर बेचैन भी है, ठीक है। और जो वर्तमान गजल के जनक दुष्यंत कुमार को माना जाता है, उससे तो अमीर खुसरो को माना जाता है गजल का, आप अगर ढंग से देखोगे पूर्व की रचनाओं में। और ये बहुत ही इन्होंने बहुत साहित्य में बहुत अच्छा काम किया रामदरस मिश्र ने। रामदरस मिश्र को जो है व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इस प्रकार से बहुत से 4 से 5 पुरस्कार इन्हें काफ़ी प्राप्त हुए, ठीक है। तो इनका भी काफ़ी योगदान है साहित्य में। आधुनिकता पर भी आप ध्यान देंगे, कई बार आधुनिकता से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है। 94 नंबर का प्रश्न है, नरेश मेहता का प्रबंध काव्य नहीं है, ठीक है। ए महाप्रस्थान, बी संशय की एक रात, डी सी प्रवाद पर्व और डी समय देवता। किसकी बात कर रहा है, सारी रचनाएं उनकी है लेकिन प्रबंध काव्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो 94 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है, समय देवता। देखो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है।
पहले पूछा गया था संशय की एक 18 में पूछा गया था कि संशय की एक राग किसकी रचना है, नरेश मेहता की है। 21 में क्या पूछा गया था कि संशय किसके मन में हुआ था, तो जैसे राम का। तो कई बार कुछ रचनाओं की इतनी महत्ता होती है कि हर बार किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन बनता ही है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है 95, अन्यथा जहां था है, अन्यथा जहां है भाव शुद्ध साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, यह पंक्तियां किसकी है? ए राम की शक्ति पूजा, बी तुलसीदास, सी सरोज स्मृति और डी जागो फिर एक बार। ठीक है, अन्यथा जहां है भाव शुद्ध साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध। तो मिलती जुलती पंक्तियां जिस प्रकार से तुमने देखा होगा कि नेट जीआरएम में पूछा गया था भी, जस्ट जो ईएमआरएस का अगर आपका ध्यान वहां गया होगा तो ईएमआरएस में भी इस प्रकार की एक पंक्ति पूछी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 95 का सही आंसर क्या होगा? सरोज स्मृति होगा। ठीक है, यही पंक्ति जो है राम की शक्ति में भी पूछा गया है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे अन्याय जिधर है, अन्यथा देखो शब्दों को बीच में कई बार मैं बोलता हूँ कि उसके बीच अंदर घुसने की आवश्यकता है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। जैसे कि किसी के व्यक्तित्व को जानने की है कि उसकी भाषा शैली से व्यक्तित्व का पता लगता है। ठीक है, जिस व्यक्ति का जितना अच्छा व्यक्तित्व रहता है तो बात करने में उसके साथ इतना आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार शब्दों के अंदर भी आपको पहुंचना पड़ेगा। बाकी सारी रचनाएं उन्हीं की हैं। ठीक है ना। 96 नंबर का प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका 1914 में प्रकाशित प्रथम दलित कविता कौन सी है? ठीक है, ए अछूत की शिकायत, बी सदियों का संताप, सी अछूत का पैगाम्बर और डी दलित पचासा। सारे दलित से संबंधित है। ठीक है, और नेट जीआरएफ में तो एक पूरा आपके जो है एक टॉपिक पूरा लगा हुआ है जहाँ दलित, स्त्री, ठीक है, आदिवासी, ठीक है, भारतीय चिंतन धारा से संबंधित एक पूरा टॉपिक लगा हुआ है जिससे क्वेश्चन बनता ही है। तो 96 का प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आपने आकलन कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर एक होगा। ठीक है, अछूत की शिकायत। ठीक है, 14 की बात कर रहा है। ठीक है ना। 97 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध प्रेम मार्गी का सूफी काव्य प्रवर्तक जायसी है, यह कथन है। शुद्ध प्रेम मार्गी का, अगर हम शुद्ध प्रेम मार्गी का आधार को लेकर चले तो जायसी को प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। जैसे आपने कई बार देखो कि सूफी साहित्य में जैसे कई बार होता है ना, असायद को मानते, कुतुबन को मानते, अलग अलग जो है रचनाकार जो है अलग अलग रूप से जो है उसको मानते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी राम कुमार वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल और डी गणपति चंद्र गुप्त। तो 97 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही होगा रामचंद्र शुक्ल होगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन को आधार अलग होता है। कई बार मैं आपसे कह चुका हूं कि अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार जो है तुम्हें क्वेश्चन में कुछ बहुत कुछ और थोड़ा बहुत भी अंतर महसूस होगा। जैसे कि मैंने पूर्व में कई बार चर्चा कर चुका हूँ महाकाव्य के बारे में कि पहला महाकाव्य, ठीक है, मिश्र बंधु भी और रामचंद्र शुक्ल भी किसको मानते हैं? पृथ्वीराज आसु को मानते हैं, चंद्रवरदाय की। लेकिन वही दूसरी ओर हम अगर इसके अंदर अगर बात करें तो दूसरी ओर उसको ग्रंथ जो है अप्रमाणित ग्रंथ कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो इस प्रकार से कथनों को कोट करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है 99, पागल खाना के लिए 2022 में किस लेखक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? पागल खाने के लिए, ठीक है, ये निबंध था। ठीक है, ए संजीव, बी पुष्पा भारती, सी ज्ञान चतुर्वेदी, डी असगर बजाहत। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार से पुरस्कार तो पूछे ही जाएंगे निश्चित तौर पर। व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार से कभी ना कभी क्वेश्चन तो बनता ही है। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2022 की बात कर रहा है, 23 की बात नहीं कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, और वहीं अगर हम 23 की बात करें तो पुष्पा भारती को जो है 23 में मिला था क्या? व्यास सम्मान। ठीक है, यादें यादें और यादें के लिए।
ठीक है। संजीव की बात करें तो 2023 में इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? संजीव को मिला था। और संजीव की मुझे पहचानो, जो उनका उपन्यास था मुझे पहचानो के लिए मिला था। अगर असगर बजाहत की बात करें तो असगर बजाहत को क्या मिला था? तो इन्हें जो है एक इनकी रचना है महाबली, ठीक है। महाबली के लिए इन्हें मिला था 2021 में, इन्हें व्यास सम्मान मिला था, ठीक है। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। पुष्पा भारती को रखना ही रखना आपको, ठीक है। व्यास सम्मान और संजीव को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का। आगे 100 नंबर का प्रश्न है, पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, ठीक है। काफी प्रसिद्ध है। ए सूरदास, बी नेही नागरी दास, सी मीराबाई और डी परमानंद दास। तो इसका आंसर सही क्या होगा? यह क्वेश्चन मैंने हफ्ता भर पहले ही अपना जो कम्युनिटी में था, यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में, उसमें जैसे क्वेश्चन आप करते होंगे कहीं, और जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी अभ्यर्थी, तो उनका भी धन्यवाद करता हूं कि लगातार आपका सहयोग बेहतर रूप से मिलता जा रहा है। और एक बेहतर कंटेंट अगर देने की कोशिश करेंगे तो आपका जुड़ाव निश्चित तौर पर होगा। तो दोनों तरफ से समानता का आधार कोई चैनल चलाने में और किसी की प्रगति के एक ही ओर नहीं होता है, दोनों तरफ से सहयोग की भावना से हर कोई आगे बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूरदास, नेही नागरी दास, सी मीराबाई और परमानंद दास। तो कन्फ्यूजन नहीं है, नेही नागरी दास। अब जैसे मैंने वहां पर किया था तो उसमें 50 से 60% जो है सूरदास को माना गया था। शायद में इनका तीसरा नंबर था, तो उसमें 400 से 500 लोगों ने अपना जो है वोट किया था उस पर, जो है उस क्वेश्चन को देखा था। तो बड़ी विडंबना है कि ये क्वेश्चन तीसरे नंबर पर था उसमें, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जहाँ जनता दौड़ती है, बाद में मालूम चला कि जनता खाली ही दौड़ रही है, उसके पीछे हम भी दौड़ लगाते हैं। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक दूसरा क्वेश्चन था, किसी व्यक्ति ने उस पर अच्छा जवाब दिया। एक रामचंद्र शुक्ल से या हजारी प्रसाद से कोटेशन थी, हाँ, तो दोनों कोटेशन मिलती है रामचंद्र शुक्ल की। तो कई बार ऐसा होता है, तो समझ कर आप उसका जवाब दीजिएगा। और बाकी ये क्वेश्चन तो आपने देखा ही, कई बार आपका एक दो लोगों का मैसेज आया था, सर इसको पिन कीजिएगा। मैंने ज़बरदस्ती उसको पिन इसलिए नहीं किया कि कुछ देर तक इसको चलना चाहिए, और फिर वो यूट्यूब पर मैं इस क्वेश्चन को क्लियर करूँगा ही करूँगा। तो जैसे ही आपको मालूम हो गया होगा। अब 25 क्वेश्चन हम एन देखेंगे इसमें, ठीक है। ये पुराने ओल्ड पेपर के थे 10 तारीख के। 101 नंबर का प्रश्न है, झीनी झीनी बीनी चंद्रिया किस उपन्यासकार की कृति है, ठीक है। किसकी होगी? राही मासूम रजा, अब्दुल्ला बिस्मिल्ला, ए बी 1 2 3 4 है इसमें, ठीक है। हम ए बी सी डी से इसका आंकलन करेंगे। असगर बजाहत, मुद्रा राक्षस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका बी होगा, ठीक है। 102 नंबर का प्रश्न का है, काव्य में लोक मंगल की धारणा को स्थापित किया, तो किसने किया? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल ने। तो लोक मंगल की भावना को किसने किया था? अवधारणा स्थापित करने का जो है किसने किया था? काव्य की बात कर रहा है। और लोक मंगल काव्य हम कहाँ पढ़ते हैं? तुलसीदास में पढ़ेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। यहां पर काव्य में की बात कर रहा है, ठीक है। तो कोट करने की कोशिश आप जरूर करेंगे। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो किसका निबंध होगा? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप जानते हैं हजारी प्रसाद, अशोक के फूल, ठीक है। कल्पलता, अशोक के फूल काफी प्रसिद्ध इनके अन्य निबंध भी है। 104 नंबर का है, कौन सा निबंधकार भारतीय युग का नहीं है? भारतीय युग का नहीं है। ए बालकृष्ण भट्ट, बी बालमुकुंद गुप्त, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी श्रीनिवास दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बालमुकुंद गुप्त का होगा, ठीक है, यानी बी होगा। 105 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। तो चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? ए हरिश्चंद्र, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी लक्ष्मी नारायण लाल और डी इसमें से कोई नहीं। तो यह किसका है? हरिश्चंद्र का है। और यह नाटिका, इसको जो है नाटक को नाटिका के रूप में दर्शाया गया है। जैसे आपने अंधा युग पढ़ा होगा
और जिसको दूसरा अंधेर नगरी आपने पढ़ा होगा, अंधेर नगरी आपने पढ़ा होगा, और भारत दुर्दशा जैसे आपने पढ़ा होगा, जिसको रास या लासक भी कहते हैं। तो इस तरीके से इनके नाम हैं। तो इसको नाटिका भी आ सकता है, तो आप नोट रखेंगे। और 1874 किया है। साहित्य के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की करुणालय का नाट्य रूप है? ए एकांकी, बी प्रतीकात्मक, सी ऐतिहासिक और डी गीत नाट्य। तो क्या होगा 6 का? तो 6 का इसमें होगा डी होगा। देखो 12 की है और इसको पहले गीत नाटक भी माना जाता है, ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट रखना। 107 नंबर का प्रश्न है, दुखनी बाला नाटक के लेखक हैं? ठीक है, यही क्वेश्चन शायद में EMR में पूछा गया था, आपने ध्यान दिया होगा। तो ए श्रीनिवास दास, बी राधा कृष्ण दास और सी किशोरी लाल गोस्वामी, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो क्या होगा इसका सही 7 का? तो 7 का सही आंसर होगा बी, यानी राधा कृष्ण दास। आगे प्रगतिवाद का काव्य दृश्य सृष्टि है? तो क्या हो गया? ए दार्शनिक, बी वर्ग चेतना प्रधान और सी व्यक्तिक यथार्थ और डी यथा स्थिति वाद आना चाहिए इसमें, ठीक है ना, यथा स्थितिवादी आना था इसमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 8 का? तो 8 का सही आंसर होगा यानी वर्ग चेतना की प्रधानता, ठीक है। व्यक्तिक की कहाँ पर आएगा? प्रयोगवाद में आएगा। 109 नंबर का प्रश्न है, अपराजिता के लेखक हैं? ए नरेंद्र शर्मा, बी रामेश्वर शुक्ल आंचल और सी दिनकर, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो 9 का सही आंसर क्या होगा? तो 9 का सही आंसर होगा बी, यानी रामेश्वर शुक्ल। एक 110 नंबर का प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं? ए सुमितनंदन पंत, बी हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन और डी बीरेंद्र मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निशा निमंत्रण किसका है? अमिताभ हरिवंश राय बच्चन का है। 11 का है, निराला की किस रचना में प्रबंध आत्मकता है? ए तुलसीदास, बी सरोज स्मृति, सी कुकुरमुत्ता और डी नई पत्ती। तो प्रबंध आत्मक की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा? तो इसका सही होगा 1 होगा, ठीक है, यानी तुलसीदास होगा। 12 का है, प्रवासी के गीत किसकी रचना है? हरिवंश राय, रामेश्वर शुक्ल, सी नरेश शर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रवासी के गीत, तो प्रवासी के गीत काफी प्रसिद्ध है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 12 का? तो 12 का सही आंसर होगा यानी नरेंद्र शर्मा होगा, ठीक है। इनकी एक दूसरी है प्रभात फेरी भी है, ठीक है, एक प्रवासी गीत, प्रभात फेरी भी है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर का, 113, कामायनी का मूल दर्शन क्या है? ए चारवाहक दर्शन, बी प्रतिविज्ञा दर्शन, सी बौद्ध दर्शन, डी जैन दर्शन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्ट कई बार पूछा जाता है, शायद में लेक्चर में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रत्यविज्ञा दर्शन, प्रत्यविज्ञा दर्शन होगा, ठीक है। इसके साथ एक और जोड़ देना आप लोग, समर्थतावाद। कई बार जैसे आपने देखा होगा नेट जीआर में, तो एक ही ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं करना। समर्थतावाद या आनंदवाद भी इसको कहा जाता है। और तीसरा इसको अगर पॉइंट आएगा तो गांधीवाद का भी प्रभाव इसमें है। इन 3 पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे, प्रत्यविज्ञा दर्शन, समर्थतावाद, आनंदवाद और गांधीवाद को भी नोट कर लेना, कभी बाहर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें बात करें तो इसका पहला नाम क्या था? कई बार आ जाता है इसका पहला नाम, तो पहला नाम इसका सरदा था, ठीक है, सरदा रखा गया था। 1935 की यह रचना है, ठीक है। तीसरा आता है इसमें एक रस आता है, तो उस रस इसको शांत रस, ठीक है, शांत या निर्वेद। दूसरा इसमें छंद आता है, तो तांटक छंद, तांटक छंद, ठीक है, तांटक छंद की बात इसमें की गई है। 3 पॉइंटों को आप नोट करेंगे, क्योंकि कामनी एक बहुत बड़ा काव्य है और कई बार इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। 14 नंबर का प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? ए मुक्तक, बी लंबी, सी अकविता और डी हाइकू। तो क्या है? तो एक लंबी कविता है, 36 की रचना है, ये इनका छंद था, ठीक है ना, ये छंद है एक।
15 नंबर का प्रश्न है, छायावाद युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो किसको कहा जाता है? प्रसाद को कहा जाता है। किसने कहा था? इलाचंद जोशी ने। ठीक है, नोट कर लेना। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ए कानन कुसुम, बी दीपशिखा, सी झरना और डी कामायनी। तो आप मालूम है कि दीपशिखा नहीं होगा, या किसका होगा? दीपशिखा महादेवी वर्मा का होगा। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना है? ए रेणुका, बी चिदम्बरा, सी दीपशिखा और डी छत्रसाल दशक। तो इनका क्या होगा? डी होगा इसका। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा आपका। 18 नंबर का प्रश्न है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविताओं में सर्वाधिक मिलता है? देखो, सुजान शब्द का काफी उल्लेख किया गया है, लेकिन किस में अधिकतम मिलता है? ए बिहारी, बी भूषण, सी घनानंद, डी ठाकुर। तो 18 का सही आंसर क्या होगा? तो 18 का सही आंसर होगा घनानंद। ठीक है, देखो घनानंद की है सुजान सार, सुजान सार और कई बार आ जाता सागर, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होंगे। एक आता है सुजान चरित्र आता है। ठीक है, सुजान चरित्र आता है। ठीक है, ये घनानंद की प्रेमिका थी। ठीक है ना, ये सुजान चरित आता है। ये किसका है सुजान चरित? ये सूदन का है, सूदन का है। ठीक है, और यह किस कहाँ पूछा गया था? यू सेट में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? इसका सन पूछा गया था। काफी हार्ड क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। और विक्रमी संवत में इसको पूछा गया था, और इसका क्या माना गया था आयोग ने? 1802 से 1810 के बीच में यह रचना का काल माना जाता है। ठीक है, तो सुजान सागर किसका है? सुजान सागर होगा तो घनानंद का है। सुजान चरित आ गया तो सूदन का है। ठीक है, यह जो है सूदन की रचना कहाँ आई थी? अभी यू सेट में आई थी। इसका जो है कार्यकाल की बात की गई थी कि इसका कब प्रकाशित किया गया था? 1802 से 1810 में, यानी संवत में, विक्रमी संवत की बात की गई थी। ठीक है, और एक आता है सुजान रसकान। ठीक है, सुजान रसकान। तो जोड़ना जरूरी है, तभी आपका रचनात्मक होगा। और यही आपके लिए एक औषधि का कार्य कहाँ करेगा आगे एग्जाम में? नेट GRF और लेक्चरर में 100% करेगा। तो यह किसका है? सुजान रसकान। तो यह रसकानी का है। ठीक है, उन्नीस नंबर का प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनिहा टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। ए परमानंद दास, बी खुम्बन दास, सी सूरदास, डी कृष्ण दास। तो इसका सही काफ़ी खुम्बन दास की काफ़ी संतन को सीकरी सो काम तो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसका 19 का सही आंसर क्या होगा? यानी बी होगा, खुम्बन दास। 20 का है, नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना है, तो कौन सी होगी? काव्य कल्पद्रुम, बी सुदामा चरित, सी हनुमान बाहु, डी बरवे रामायण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सुदामा चरित होगा, यानी 20 का 2 होगा। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से अष्टछाप के कवि नहीं है? ए रैदास, बी नंददास, सी चतुर्बुदास और डी खुम्बन दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा 21 का? तो इसका ए होगा, रैदास होगा। ठीक है, अष्टछाप के कवि में रैदास नहीं है। ठीक है ना, ये रैदास जी कहाँ हैं? निर्गुण में आते हैं। ठीक है, 22 नंबर का है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ए कृष्णदास, बी मीराबाई, सी हरिदास और डी रसखान। तो प्रेम वाटिका, ये प्रेम वाटिका आपकी एनसीईआरटी में भी लगी है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे किसकी रचना है। यह रसखान की है, मीराबाई के आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है एनसीईआरटी की। 23 नंबर का प्रश्न है, चंदायन के रचयिता हैं कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, महाजन, मुल्ला दाऊद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी मुल्ला दाऊद। 24 का कबीर की भाषा कहलाती है? ये शुद्धगुड़ी, बी अवधि, सी ब्रज, डी खड़ी बोली। तो क्या होगा? शुद्धगुड़ी भाषा होगा। 25 नंबर का प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह पंक्तियाँ किस कवि की है? ए सुंदरदास, श्याम सुंदर, बी सी मूलक दास और डी दादू दयाल। दादू दयाल।
तो 25 का आंसर क्या होगा? 3 यानी मूलक दास का है। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा मैंने 24-25 जोड़ दिए थे रिवीजन के लिए कि एक प्रश्न पत्र पूरा बन सके, और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर इसको आधार बनाया गया है। अगर आप एक इसको देखोगे सही से तो आपको मालूम हो जाएगा, निश्चित तौर पर आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र बना था। ठीक है, और आपको जो है इसमें कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।